अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आप लोगों ने हमारा व्लॉग चैनल जिसका नाम है व्लॉग्स बाय सुलेमान सब्सक्राइब कर लिया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले एक नया व्लॉग ड्रॉप हुआ है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आपके लिए डेली व्लॉग्स लाएँ। अक्षय कुमार की बात करेंगे और अक्षय कुमार की जब बात करते हैं तो उनकी कुछ बड़ी फेमस फिल्म्स आपके सामने आपके दिमाग में आती हैं, जिसमें से हेरा फेरी, गरम मसाला, बहुत सारी और हैं जो कि आपके सामने वो आ जाती हैं। और हेरा फेरी की ही आज हम बात करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार को बहुत लोग इंक्लूडिंग मी मिस करते हैं उन रोल्स में, उन मूवीज़ में। और अब जो साल है 2025, इसमें अक्षय कुमार की बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स आनी, इंक्लूडिंग हाउसफुल 5 और वेलकम टू द जंगल। एक और वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में। तो हेरा फेरी 3 की भी बात छिड़ी थी कि वो भी आएगी। और अभी पिछले दिनों जब वो भूत बंगला की शूटिंग कर रहे थे और प्रियदर्शन की बर्थडे आई थी, तो प्रियदर्शन की बर्थडे पर, प्रियदर्शन की बर्थडे थी या अक्षय की बर्थडे थी, तो प्रियदर्शन ने कोई हिंट दी थी कि वही शायद डायरेक्ट करेंगे हेरा फेरी 3, जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर है हेरा फेरी के। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, अगर वो वापस आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। बाकी सुनील शेट्टी और परेश रावल ने भी ट्वीट किया था, वो भी कि अपनी खुशी दिखा रहे थे कि हाँ, हेरा फेरी 3 की खुशी ये स्टार्ट हो रही है हेरा फेरी। अभी तो भूत बंगला की शूटिंग हो रही है, जो कि हमें इस साल के एंड में या 2026 के शुरू के कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगी। हेरा फेरी 3 द बिगेस्ट कॉमेडी एक्सप्लोजन इन इंडियन सिनेमा, उसके बारे में भाई बात कर रहे हैं, जिनका चैनल है लेडर फैक्ट्स, वो बात करेंगे। तो इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी के साथ हमारे व्लॉग चैनल का लिंक भी मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें दोनों चैनल्स को और देखते हैं इसको। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। एक जमाना हुआ करता था जब अक्षय कुमार फिल्में और नोट दोनों बराबरी में छापा करते थे। हेरा फेरी 3 फाइनली हैपनिंग। अब एक बड़ी खबर आई है हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर को लेकर। इस बार हेरा फेरी 3 को कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि छोटी गुल्ली वाले बच्चे वेट करते हैं आईफोन के न्यू वेरिएंट के लॉन्च का, अर्धमर्द वेट करते हैं GTA 6 का, लेजेंड्स वेट करते हैं बैडस रवि कुमार के लॉन्च का, लेकिन अक्की इंडिया की पब्लिक वेट करती है अक्की की हेरा फेरी 3 का। आई थिंक यहाँ पे से कितने लोग हेरा फेरी 3 का वेट कर रहे हैं? ये मैंने देखा था। अक्षय कुमार जहां भी प्रमोशन करने जाते हैं, फिर चाहे वो कोई फिल्म हो, सीरीज हो या फिर एड, सवाल एक ही रहता है, किधर है माल, किधर है? अबे हेरा फेरी 3 किधर है? एकदम लास्ट जो बड़े सारे फैंस का सवाल है, मेरा भी है, हेरा फेरी 3 पे कोई अपडेट? हाँ जी, चल रही है बात, इस साल शायद शुरू हो जाएगी। जहाँ इंडिया हर साल 2000 प्लस फिल्में रिलीज करती है, जिसमें से 100-150 तो अक्षय कुमार की ही होती है। अबे लोटू लुक जा। सॉरी अक्की सर, थोड़ी भावनाओं में बह गया था, लेकिन इन 2000 प्लस फिल्मों में से ऑरमैक्स वाले हेरा फेरी 3 को मोस्ट एंटीसिपेटेड हिंदी फिल्म में सेकंड नंबर पे जगह देते हैं। मतलब पब्लिक के बीच की एक ऐसी कल्ट मूवी जो आज कोई मूवी नहीं, एक महाकाव्य बन चुकी है। हमारी सेट कितना पैसा मांगा था? तो 40 लाख। जो ऑफिस में स्कैम हुआ, ऑफिस का नाम लक्ष्मी शेषन। क्या बात है? परेश रावल का पूरा नाम मूवी में क्या है? बाबूराव गणपतराव आपटे। बाबूराव का दादाजी ने कौन सा गाना गाया था? लेकिन ग्रहों की दशा ऐसी बिगड़ी थी कि हेरा फेरी 3 का जनाजा उठते उठते बचा था। जो फिल्म आज से 10 साल पहले रिलीज हो जाती, वो आज तक रिलीज नहीं हो पाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेरा फेरी 3 अभी नहीं, 2015 से ही शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म के राइटर नीरज बोरा जी के देहांत से लेकर अक्षय कुमार का फिल्म से पीछे हट जाना, कार्तिक आर्यन को इस फिल्म का ज्वाइन करना, डायरेक्टर फरहाद नामजी को बना देना, मतलब हम तो दुखी थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा बाबूराव और श्याम भी दुखी थे। हाँ, ये स्टार्ट हुई थी फिर बंद हो गई थी। श्याम बाबा राजू किधर है? For me also it was an absolute surprise. You know that Aki is not doing the film and Karthik is doing the film. At the same time, I also know now that Karthik is doing the film, but he's not playing Raju. तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ होमवर्क ही नहीं, हेरा फेरी का पूरा सिलेबस चार्ट के आया हूँ। नॉटी नॉटी, मेरे कहने का मतलब है कि इन डेप्थ रिसर्च करके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हेरा फेरी की ओरिजिन, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और फ्यूचर पर भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे इस फ्रेंचाइज का नाम हेरा फेरी होने ही नहीं वाला था, और क्यों इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रियदर्शन पे एक टाइम पे भड़क गए थे। अक्की सर का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि पहले तो उन्होंने फिल्म ज्वाइन की, 90 करोड़ की वो फीस डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज वो इस फिल्म के लिए 1 भी रुपए चार्ज नहीं कर रहे हैं। और प्रियदर्शन
हेरा फेरी 3 के लिए मान तो गए हैं, लेकिन क्या हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन की बाकी फिल्मों की तरह रीमेक होने वाली है? और उससे भी बड़ी बात कि क्या ये फिल्म सेम स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली है? तो ये वीडियो मेरे जैसे मिलियंस ऑफ हेरा फेरी के फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट है, और ऐसी वीडियो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो राजू श्याम और बाबू राव को सुनाने देते हैं तोतला सेठ को गाना। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आपको श्रेया जी पसंद हो या फिर रिहाना। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ हेरा फेरी, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एंड थर्ड, द फ्यूचर ऑफ हेरा फेरी फ्रेंचाइज। तो देखो, आज फिल्मों और रील्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रील्स को मेरी उंगलियां सरकाते जाती है और फिल्में खुद सरकते जाती है, लेकिन बिना मार्केटिंग, पीआर, सोशल मीडिया कनेक्शंस के बावजूद पिछले 21 साल से हेरा फेरी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसे 60-70s के कवर में लटकी ऑडियंस से लेकर जिम्मेदारियों के नीले गगन के तले तड़प रहे 80s-90s किड या फिर मेरे जैसे जंजी निर्मा की तरह सबकी पसंद हेरा फेरी ही है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि कितने अरमान मान मान इस गाने पे बीच रास्ते पे कैसे लोग कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट से भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मशहूर हुआ था गाना। कहाँ पे हो रहा है? बताया ना उन्होंने, पता नहीं इंडिया में कोई जगह। तो इतिहास के फटे पुराने पन्नों को अगर एक बार फिर से उल्टे तो हेरा फेरी की शुरुआत दरअसल 1971 में अमेरिकन फिल्म सी द मैन रन से होती है, जैसे 1989 में मलयालम सिनेमा के फेमस डुओ सिद्दीकी और लाल मिलकर मलयाली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाते हैं, जिसका नाम होता है रामाजी राव स्पीकिंग। ये फिल्म बड़ी अच्छी चलती है। तो मलयालम सिनेमा में काफी सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके प्रियदर्शन 90s में बॉलीवुड में आते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ अदर इंडस्ट्री वर्क्स, और लगभग 2000 तक वो 7 हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके होते हैं, जैसे कि विरासत, दिल सजा के रखना, एक्सेट्रा। तो नाडियाडवाला एंड प्रियदर्शन डिसाइडेड कि एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाएंगे। कास्ट होंगे संजय दत्त और अक्षय कुमार, लेकिन संजू बाबा का एक पांव जेल में तो दूसरा पांव कोर्ट के बेल में फंसा हुआ होता है। अबे साले, तो इसलिए संजय दत्त ये फिल्म सुनील शेट्टी को दे देते हैं। बट प्रियदर्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं बल्कि कॉमेडी फिल्म बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पर एक्शन थ्रिलर फिल्में ही ट्रेंड में होती है, जैसे कि आज हॉरर कॉमेडी या माइथोलॉजिकल फिल्में। अब प्रोड्यूसर तो वही फिल्में बनाना चाहेगा ना जहाँ पे पैसे ज्यादा बने, तो इसलिए नाडियाडवाला एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ही बनाना चाह रहे होते हैं। और हेरा फेरी का नाम भी दरअसल हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार होता है। About Raftar, I can just tell you it's a full entertainment film. It's has a lot of subtle comedy, situational comedy. लेकिन प्रियदर्शन अपनी फिल्म की कहानी बाकी कास्ट लाइक अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल को सुनाते हैं। फिल्म के कास्ट नाडियाड वालों को कन्विंस कर लेते हैं कि मालिक बनाते हैं ना ये फिल्म, क्योंकि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी सबको कुछ अलग करना होता है। लेकिन इस फिल्म में काफी सारी चीजें प्रियदर्शन के अकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे गाना ऐड करना, इसलिए प्रियदर्शन फिल्म के एंड तक दर्शन देना तक बंद कर देते हैं। और जब फिल्म बनकर तैयार होती है तो प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि भाई ये क्या बवासीर बना दिया, मतलब बिल्कुल हंसी ही नहीं आ रही होती उन्हें। जब हेरा फेरी हम कर रहे थे हमको पता ही नहीं था, हमको लगा था ये फिल्म कर रहे हैं, ये इतनी कॉमेडी है, ये इतनी भी कॉमेडी, वो भी हमको पता भी नहीं था। कभी कभी होते अच्छा जोक, अच्छा ये बस। सो मच सो कि जब ये फिल्म तैयार हो गई और फिरोज नडियाडवाला साहब प्रोड्यूसर ने देखी, अब उन्होंने अकेले फिल्म देखी, बहुत डेवास्टेटेड। अरे क्या है यार, अच्छा हाँ ये क्या बना है यार, ये क्या है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाद में प्रियन जी ने बोला यू सीट, लोगों के साथ में बैठ के देख। जब उन्होंने देखी लोगों के साथ में बैठ के, पीपल वर फॉलोइंग, तब हम कहा हाँ यार। अब नाडियाडवाला के अकॉर्डिंग प्रियदर्शन ने 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाकर कल्टी मार ली होती है। वो एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, फाइनल मिक्सिंग इवेंट, डबिंग, फोटो सेशन, प्लानिंग द पब्लिसिटी, मेकिंग द ट्रेलर, ये सारे क्रूशियल काम नीरज बोरा को करने पड़ते हैं। फिल्म के 30 मिनट का सीन भी कट किया जाता है। But Hera Fairy 1, if you talk about Priyadarshan, what do you think was his contribution? No, but he was the director, but the entire credit, I would say 101%, not 100%, 101% credit for the final product of Hera Fairy should go only to जो सेकंड के डायरेक्टर थे, अक्षय जी एंड परेश जी। वही प्रियदर्शन इन एलिगेशन से बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं, और कहीं ना कहीं नीरज बोरा की वजह से हमें राजू का हरामी या विकेट टाइप साइड भी देखने को मिलता है। वो कागर तूने चोरी किया ना, तूने चोरी किया ना, हरामी साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं ना? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। हेरा फेरी की रिलीज भी काफी बार पोस्टपोन हुई होती है। फिल्म का प्रोडक्शन काफी टाइम से चल रहा होता है। इनिशियली इस फिल्म को 1999 में ही रिलीज करने का प्लान होता है, लेकिन काफी सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि शूटिंग शेड्यूल्स, फाइनेंशियल इश्यूज और एक्टर अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी रिलीज बार बार खिसकते जाती है। फिल्म रिलीज के बाद भी इसे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इवन अक्षय कुमार को तो कुछ मीडिया हाउसेस लॉस्ट एक्शन हीरो का टैग भी दे देते हैं, लेकिन फाइन वाइन की तरह समय के साथ ये फिल्म पब्लिक में फैल जाती है। 2014 में द इंडियन एक्सप्रेस के पैन इंडिया पोल में इसे बेस्ट बॉलीवुड
बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का टैग भी मिलता है, लेकिन जब सेकंड पार्ट बनाने की बात आती है तो प्रियदर्शन इस बार हाथ खड़े कर देते हैं। See, when they asked me to do part 2 of Hera Fairy, I did not do part 2 because I thought this ends here. फिर नीरज बोरा, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ स्क्रीन प्ले राइटिंग की होती है, सेकंड पार्ट की राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। पर इस बार उन्हें अपने स्किल्स दिखाने का पूरा मौका मिलता है, तो काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई यानी जॉनी लीवर, मनोज जोशी यानी कचरा सेठ, शरद सक्सेना तोतला तिवारी और रवि किशन यानी उसका हेंचमैन या गुर्गा, राजपाल यादव यानी पप्पू जैसे काफी सारे नए कैरेक्टर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर डायलॉग जैसे 150 रुपया देगा, पैसे ही पैसे होंगे, हाँ मालूम है, चल चल अपने बाप को मत सिखा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम बताते। मतलब नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मीम्स फिर हेरा फेरी से ही निकल के आते हैं, और आज भी मेमस की दाल रोटी इसी फिल्म से चलती है। और इन फिल्मों से सिचुएशनल कॉमेडी और कॉमेडी इज द हिडन ट्रेजेडी को फॉलो करते हुए नीरज बोरा फिर हेरा फेरी को भी कल्ट फिल्म बना देते हैं, और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आशीष चंचलानी बीबी के वाइन्स भी इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ, तो अब फिल्म की माइंड ब्लोइंग सक्सेस पर बात कर लेते हैं। अब देखो, हेरा फेरी का पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट, ये फिल्म और कुछ नहीं बल्कि सारे कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स को दिखाती है। और मजे की बात पता है क्या है, ये देखकर ही हमें हंसी आती है। श्याम को अपनी माँ और बहन की चिंता होती है, राजू भी अपनी माँ को धोखे में रखता है, बाबू राव को तो कोई होता ही नहीं इस दुनिया में अपना कहने वाला। सेकंड पार्ट में भी राजपाल यादव का कैरेक्टर कर्जे में डूबा होता है। और कॉमेडी जॉनर ही एक ऐसा जॉनर है जहाँ जितना इंपॉर्टेंस राइटर डायरेक्टर को होता है, फिल्म की सक्सेस में उतना ही इंपॉर्टेंस एक एक्टर का भी होता है, क्योंकि कॉमिक टाइमिंग मैटर करती है ब्रो। कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है और सबसे कम क्रेडिट कॉमेडी को मिलता है, क्योंकि कॉमेडी पूरा खेल ही टाइमिंग का। डायलॉग जब आपको दिए जाते हैं तो आपका पंक्चुएशन कैसा है, आपका पॉजेस क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, वो अगर और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है अगर उस एक्टर में, तो वो पुल ऑफ ही नहीं कर पाएगा, और वो पुल ऑफ नहीं कर पाएगा जो आपने लिखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लिखा बहुत कमाल था यार, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ पाया, ट्रांसलेट नहीं हुआ वैसे, तो वो एक्टर की वजह से हो जाता है। कॉमेडी में कॉमेडी पूरा निर्भर एक्टर पे होता है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार से बेहतर कॉमिक टाइमिंग आज तक किसी की हुई है। कॉमेडी के लिए आप किसको आइकॉनिक मानते हैं? अक्षय सर बहुत अच्छे करते हैं यार, अक्षय सर बहुत हार्ड हुआ। मैं तो पिक्चर भी की उनके साथ में, उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, कॉमिक टाइम उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, कॉमिक टाइम है अक्षय सर का बहुत बढ़िया है। इरफान सर थे बहुत अच्छे करते थे, बट अक्षय सर का टाइमिंग बहुत कमाल है यार। अब देखो, दो तरह के डायरेक्टर्स भी होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जिसे एक एक पॉइंट उसे अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है। फिर आते हैं अनुराग कश्यप, प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर जो एक्टर्स को खुली छूट देते हैं। प्रियदर्शन जी के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं, कैसा लगा उनके साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? It is a wonderful experience to work with him because he allows his artists to move wherever they want it. इवन प्रियदर्शन तो जानबूझकर हेरा फेरी के टाइम पर एक्टर्स को डिस्कम्फर्ट तक फील कराते थे, जैसे कि वो कैरेक्टर के अंदर घुस पाए। और जहाँ आजकल ऑलमोस्ट सारी फिल्मों का फर्स्ट हाफ काफी स्लो होता है, वही हेरा फेरी का पहला और दूसरा पार्ट दोनों ही काफी फास्ट पेस्ड फिल्में होती है। इवन उसे स्लो करने के लिए गाने ऐड करने पड़ते हैं। और इसके सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिल्कुल सही तरीके से पोर्ट्रे करना। जैसे कि बाबू राव जो कि अमीर होने से पहले ही हल्ला कर देता है कि मैं सबका कर्जा चुका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और सोचो, आज से 20-25 साल पहले आई इन फिल्मों को अगर आप आज भी देखने बैठोगे तो आपको उतनी ही हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात होती है केमिस्ट्री ऑफ राजू, श्याम एंड बाबू राव, जो आपस में कांड करते हैं, मारपीट करके हमें हंसाते हैं और अपनी इमोशनल कहानी सुनाकर रुलाते भी हैं। और इसलिए इस कल्ट फिल्म की डिमांड आज से नहीं बल्कि एक डिकेड पहले से होने लगी थी, और 2015 में ही ये फिल्म रिलीज भी हो जाती। इवन थर्ड पार्ट को भी नीरज बोरा ही बनाने वाले थे, और उन्होंने फिल्म की स्टोरी क्या होगी उसके बारे में भी बताया था। See, this is the first sequel, I would say, which started in a continuity. First film was over and they had got some money. So part 2 starts when they are very rich, बहुत पैसे वाले। अब part 3 वहीं से शुरू होगी कि वो गन का क्या हुआ, वहीं से ये पिक्चर शुरू होगी। और वो गन रिकवर करने के लिए जिनको पकड़ के लाया जाता है, that mistaken identity अब प्रियदर्शन जो पहले के थे, बहुत पहले, that's the plot. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज बोरा बीमार पड़ जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा बीमार कि अक्टूबर 2016 में दिल्ली एम्स ने उन्हें कुछ दिनों का मेहमान बता दिया होता है। उसके बाद 12 साल से उनके दोस्त फिरोज नादियाद वाला उनके लिए अपने घर का एक कमरा ही आईसीयू में तब्दील कर देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन दिसंबर 2016 में ऑल ऑफ अ सडन वो स्वर्ग सिधार जाते हैं और हेरा फेरी प्रोजेक्ट पे उसके बाद कोई बात नहीं होती। वरना 2015 तक इसके सेकंड पार्ट के लिए सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को भी कास्ट कर लिया गया होता है। इनफैक्ट 2015 में प्रोड्यूसर फिरोज नादियाडवाला ने फिर हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी, विद जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन इन द लीड एंड परेश रावल प्लेइंग हिज आइकॉनिक रोल, बट द फिल्म रन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड हैड टू बी शेल्फ्ड। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि अक्षय कुमार ने 70% प्रॉफिट शेयरिंग की बात कही थी, लेकिन अक्षय कुमार इस बात को बिल्कुल रूमर बता देते हैं और आगे चलकर अक्षय कुमार एक बहुत ही अलग रीजन देते हैं कि उन्हें फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले वगैरह पसंद नहीं आई थी। हेरा फेरी has been a part of me
I mean, like a lot of people have memories. Even I have good memories about it, and मुझे भी दुख होता है कि इतने सालों से वो फिल्म बनी नहीं, मतलब उसके आगे का part 3. See, the film was offered to me, I was told about it, but the screenplay, script and everything, I was not satisfied, I was not happy with it. लेकिन मिलियंस ऑफ हेरा फेरी फैंस का दिल तो तब टूट जाता है जब उन्हें पता चलता है कि फिल्म का डायरेक्शन फरहाद सामजी करने वाले हैं और राजू के कैरेक्टर कार्तिक आर्यन को ऑफर हुआ है. For me also it was an absolute surprise. Yeah. You know that Aki is not doing the film and Karthik is doing the लेकिन film. अब तो अक्षय At the कुमार same ही है time ना? I also know now that Karthik लेकिन अभी is शुरू doing कब होगी the नहीं film, पता. but he's not कार्तिक playing आर्यन नहीं सूट करते Raju. लेकिन आज हेरा फेरी के सारे पुराने पापी मिल चुके हैं. जहाँ राजू श्याम बाबू राव ऑन बोर्ड तो हो ही चुके हैं, ऊपर से प्रियदर्शन ने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है और अपने बर्थडे पे कंफर्म किया है कि ही इज विलिंग टू डू हेरा फेरी 3. तो अब थोड़ी सी हेरा फेरी के फ्यूचर पर भी बात कर लेते हैं. तो देखो देर से ही सही, लेकिन अक्षय कुमार को समझ आया कि हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, मिलियंस ऑफ लोगों का इमोशन है. जहां पहले उन पर एलिगेशन लगा था कि उन्होंने 90 करोड़ की फीस डिमांड की थी, तो वहीं उन्होंने सिर्फ फीस माफी नहीं की बल्कि फिल्म को लेकर इरोज इंटरनेशनल के साथ जो 130 करोड़ का राइट्स वाला पंगा चल रहा था उसे भी सॉर्ट आउट किया. ऐसे में अब फिल्म की लाइन पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और हेरा फेरी 3 को लेकर ऐसे भी न्यूज है कि नीरज बोरा ने इसकी आधी स्क्रिप्ट भी लिखी थी. ऐसे में ये तो कंफर्म है कि हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन की किसी फिल्म का रीमेक नहीं होने वाली. और अगर बात करें हेरा फेरी 3 कब तक आएगी, तो देखो पिंक बिला के अकॉर्डिंग फिलहाल अक्षय, प्रियदर्शन, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव ये सारे मिलकर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला पर साथ में काम कर रहे हैं और इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा. उसके बाद 6 मंथ में प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट फाइनल करेंगे और 6 मंथ की राइटिंग प्री प्रोडक्शन के बाद दिसंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और मेकर्स आर प्लानिंग टू रिलीज हेरा फेरी 3 एट द एंड ऑफ 2026. मतलब उस टाइम पर क्रिसमस और न्यू ईयर वाले वीक पर यह फिल्म आ सकती है. ऐसे में अगर फिल्म का एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो 1500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना इस फिल्म के लिए बड़ी बात नहीं होगी. और हेरा फेरी फ्रेंचाइज के बारे में इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए और जिसे जानकर आप लिटरली शॉक्ड रह जाओगे. तो अगर आप भी हेरा फेरी फ्रेंचाइज पर एक कंप्लीट अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में डालो हेरा फेरी फैक्ट. अच्छा देखिए, हेरा फेरी आएगी ना, बहुत लोग जाएंगे. एक वाकई में एक लोगों के लिए ना एक वो बन चुकी है, मूवी से ज़्यादा है. क्योंकि एक तो सबसे पहली बात 3 आइकॉनिक कैरेक्टर्स, राजू, बाबू राव और श्याम. और जिस तरह से इस मूवी को उन्होंने बोला ना कि मिडिल क्लास हैं, सही तरीके से दिखाया हुआ है. अच्छा, कर्जा है किसी पे, किसी को अपनी माँ के लिए कुछ करना है, तो वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं. श्याम और राजू की आपस में इतनी बनती है, उनकी अनबन रहती है. जब प्रियदर्शन ने इसको डायरेक्ट किया, उन्होंने बोला, प्रोड्यूसर ने देखा ये क्या बना दी. जब डायरेक्टर ने कहा आप लोगों के साथ देखो, वाकई में लोग लोट-पोट हो रहे थे. जब मैं छोटा सा था, ये मूवी आई थी, बाबू राव का वो सीन आता है, नारियल लगता है ना उनको, ओ मेरा छाती फोड़ा रहे, उस पर मैं लिटरली बैठा गिर जाता था हंस हंस के. ऐसी कॉमेडी थी इसकी. तब समझ नहीं इतनी आती थी, छोटा था, लेकिन हंसी आती थी. और फिर बाद में हजारों बार ये और पार्ट 2 देखा. कभी ये लोग लुट जाते हैं, कोई बैंक इनको धोखा दे जाता है, कभी अच्छा वो बताते हैं कि यहाँ से भी शुरू हो सकती है कि गन्स का क्या होता है. नहीं, वो फिर नीरज वोरा इतने अच्छे एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, उन्होंने पार्ट 2 बनाया. बताया ना कि हाफ स्क्रिप्ट वो लिख चुके हुए थे. तो वो जब बनाने जा रहे थे ना, तो वो कंटिन्यूटी करना चाह रहे थे. गन्स वाली 3 गन्स का क्या हो, लेकिन अब वो फिर जाहिर सी बात है नहीं रहे. अब आधी स्क्रिप्ट तो उन्होंने लिखी है, आधी अब प्रियन जी जो हैं उसको शायद लिखेंगे और फिर ये कंटिन्यू होगी. हाँ, लेकिन वी होप कि अब हमें मिले, क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी फीस छोड़ दी है. अक्षय भी समझ गए हैं कि यार लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को. और इरोस इंटरनेशनल के साथ जो कुछ मसला चल रहा था वो भी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है. आई होप कि हमें अब ये देखने को मिले. भूत बंगला में काफी जो है एक्टर्स अब फिर से वापस आए ना, परेश रावल. हाँ, वो क्योंकि प्रियदर्शन की एक खास बात है, वो वही कास्ट को लेते हैं. उसमें असरानी होते हैं, ओम पुरी जी नहीं रहे, वो होते थे, राजपाल यादव होते हैं, जॉनी लीवर होते हैं, तो अक्षय तो होते ही होते हैं. भूत बंगला का बड़ा इंतजार है. हाँ. अच्छा, जब मुझे पता चला ना कि पहले कार्तिक को इस मूवी, तो मुझे सोचा मूड ऑफ हो गया कि कार्तिक वो रोल नहीं राजू कार्तिक का भी था, अभिषेक के साथ और जॉन अब्राहम के साथ हो गया था डन, तब अक्षय नहीं कर रहे थे. लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था कि ये मूवी, हाँ, राजू का रोल सिर्फ अक्षय कुमार कर सकते हैं. नो डाउट. अब लोग कहेंगे कार्तिक आर्यन अच्छे एक्टर नहीं है, कार्तिक आर्यन बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन अक्षय कुमार की अपनी बात है. इस मूवी के डायलॉग्स, इसकी खाली बाबू राव की लुक, इसकी सिचुएशंस, और वो जिस तरह के एक्टर कहते हैं इनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है. वो तो बेस्ट है अक्षय कुमार. तो हर चीज़ आज तक हमें याद है, गाने याद हैं, मीम्स बनती हैं इस पे. तो ये एक इमोशन है लोगों के लिए. आज तक इसी मूवीज की मीम्स लोग डालते हैं अपने व्लॉग्स में, हर जगह. और जो 90s के किड्स हैं या 2000 उससे प्लस पैदा हुए हैं, तो उनके लिए तो एक ट्रीट होगी. और ये मूवी का सिर्फ नाम ही आ जाएगा ना, हेरा फेरी 3 की ये रिलीज हो रही है, तो लोग पागल हो जाएंगे. या टीजर ट्रेलर ग्लिम्स आ जाएगा. लग सकती. बहरहाल
वी होप कि जल्दी जल्दी ये बने। अक्षय कह रहे थे शायद इस साल, शायद वो कह रहे थे शुरू हो जाए, तो वी होप कि बने भी और आए भी और अब डिले मत हो। आपके क्या ख्याल आते हैं हेरा फेरी 1 और 2 को लेकर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और दैट्स रिएक्शन अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।